morning, students of class 9. Today I take conversion of recurring decimal to form p by q. आज हम लोग recurring decimal के p by q के फॉर्म में बदलने के लिए पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, देयर आर टू टाइप्स। उसका दो टाइप होता है, दोनों टाइप को हम देखते हैं। कहते हैं डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड। डेसिमल पॉइंट के बाद अगर पूरा डिजिट रिपीट कर जाता है, वैसे डिजिट को दिस टाइप्स ऑफ डिजिट्स डेसिमल्स आर प्योर रेकरिंग डेसिमल। वैसा रेकरिंग को हम लोग प्योर रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर मेरे हम लोग ले रहे हैं 0.6 बार है, 0.76 बार है, और भी जो भी लेना चाहते हैं लिख सकते हैं। 8.86 पर बार है, 7.29 पर बार है। तो इस तरह से जो भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं, अगर दशमलव के बाद जो भी संख्या है अगर वह रिपीट कर रहा है, मतलब उसके हेड पर बार दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह प्योर रेकरिंग डेसिमल है। कहता है डेसिमल इन विच ऑल द डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट आर रिपीटेड। अगर रिपीट करता है, पूरा का पूरा डिजिट रिपीट करता है, जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं 0.6 बार है और 6 केवल डिजिट है और रिपीट कर रहा है। यहाँ पर 0.76 ले रहे हैं, यहाँ पर 2 डिजिट है और दोनों डिजिट दशमलव के बाद जो है वह रिपीट कर रहा है। इसलिए ऐसा अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्योर रेकरिंग डेसिमल। दूसरा टाइप कहता है डेसिमल इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज नॉट रिपीटेड। अगर कम से कम एक ही डिजिट ऐसा हो जो दशमलव के बाद रिपीट नहीं करता है, दिस टाइप ऑफ डेसिमल आर नोन एज मिक्स रेकरिंग डेसिमल। वैसे रेकरिंग को हम लोग कहेंगे मिक्स रेकरिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं 2.16 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 6 पर केवल बार है और 1 जो है वह फ्री है। तो यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 1 डिजिट जो है दशमलव के बाद वह रिपीट नहीं कर रहा है। दूसरा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं 0.325, यहाँ पर केवल 5 रिपीट कर रहा है और उसके बाद पहले दशमलव के पहले बाद में 2 डिजिट जो है वह रिपीट नहीं कर रहा है। तो ऐसे रेकरिंग को हम लोग कहेंगे मिक्स रेकरिंग डेसिमल। तो आप लोग दोनों समझ गए होंगे, प्योर रेकरिंग डेसिमल और मिक्स रेकरिंग डेसिमल। अब दोनों एक्सपेंशन को हम लोग P by Q के फॉर्म में बदलने के लिए एक एक करके देखेंगे। तो पहला हम लोग लेते हैं टू कन्वर्ट प्योर रेकरिंग डेसिमल। प्योर रेकरिंग डेसिमल अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे P by Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप 1 कहता है कि ऑब्टेन द रिपीटिंग डेसिमल। जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको हम लोग पहले लेंगे, पुट इट इक्वल टू x के बराबर उसको डिनोट कर देंगे। जो भी रेकरिंग दिया हुआ होगा उसके बराबर x बराबर लिख देंगे, x बराबर 0.6 बार, x बराबर 0.76 बार, जो भी दिया हुआ। उसके बाद स्टेप 2 कहता है कि राइट द नंबर इन डेसिमल फॉर्म बाय रिमूविंग द बार। उसके बाद जो बार दिया हुआ है हेड पर, उस बार को हम लोग रिमूव कर देंगे हेड से और उसको डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे एटलीस्ट ट्वाइस। उसको कम से कम 2 बार, जो भी रिपीट कर रहा है उसको हम लोग कम से कम 2 बार लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 0.8 बार दिया हुआ है तो हम लोग लेंगे x बराबर 0.8 बार और फिर इसको लिखेंगे x बराबर 0.888। कम से कम 2 बार ट्वाइस इसको रिपीट करेंगे। ट्वाइस से ज़्यादा भी रिपीट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम स्टेप 3 देखते हैं। कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग द बार ऑन देयर हेड। कितने पर हेड दिया हुआ है उस डिजिट को हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 डिजिट पर बार दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि 1 डिजिट पर बार है। यहाँ पर 2 डिजिट पर दिया हुआ है तो यहाँ कहेंगे कि 2 डिजिट पर बार है। तो थर्ड स्टेप कहता है कि डिटरमाइन द नंबर। उसी नंबर को हम लोग को डिटरमाइन करना है कि कितने नंबर पर बार दिया हुआ है। स्टेप 4 कहता है इफ द रिपीटिंग डेसिमल हैज 1 प्लेस।
अगर रिपीटिंग के बाद 1 प्लस रिपीटिशन है, एक संख्या केवल रिपीट कर रहा है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2। मल्टीप्लाई बाई 10 कहता है कि इफ द रिपीटिंग डेसिमल हैज 1 प्लस रिपीटिशन, एक प्लस पर अगर रिपीट कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 10। एक 2 प्लस रिपीटिशन, अगर 2 प्लस रिपीट कर रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंड सो ऑन। उसी तरह से अगर 3 होगा तो 1000 से, अगर 4 पर रिपीट करेगा तो 10,000 से, वैसे बढ़ते जाएंगे। स्टेप 4 कहता है सब्ट्रैक्ट द नंबर इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो नंबर हमको प्राप्त हुआ है उस नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे जो स्टेप 4 में प्राप्त हुआ है। और स्टेप 6 कहता है डिवाइड बोथ साइड बाय इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के कोफिशिएंट जितना रहेगा उतना से हम लोग दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे। और लास्ट स्टेप कहता है राइट द रेशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। और जो रेशनल नंबर हम लोग को प्राप्त हुआ, जो p बाई क्यू के फॉर्म में प्राप्त हुआ, उसको आंसर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देंगे। ठीक है, हमको लेते हैं 0.1 बार। तो सबसे पहले कैसे है, इसको x के बराबर मान लेना है, तो लेट x इक्वल 0.1 बार। इसके बाद सेकेंड स्टेप था x बराबर 0, बार को हम लोग को हटा देना था, तो हम लोग बार को हटा देंगे, x बराबर हो जाएगा 0.1 डॉट डॉट डॉट। और थर्ड स्टेप में कहे थे इसको हम लोग कम से कम 2 बार लिख लेंगे, तो 2 बार लिख लिए। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान सकते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम लोग कहे थे कि कितना पर बार है उसको काउंट कर लेना है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1 पर बार है, तो इसको हम लोग काउंट कर लिए। और अगर 1 पर बार है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करना था, तो हम लोग 10x कर दिए, बराबर इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 10x इक्वल हो जाएगा 1 इंटू, इसको हम लोग इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 10x से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब चौथा स्टेप में कहे थे, तो जो स्टेप 2 में हम लोग किए थे उसको स्टेप 3 से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को घटाएंगे, तो इक्वेशन 1 आपका दिया हुआ 2 दिया हुआ है 10x इक्वल 1.1 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन 1 आपका दिया हुआ है x इक्वल 0.1 डॉट डॉट डॉट। और इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x में से x अगर माइनस करेंगे तो 9x बचेगा, और इधर सब घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1। और जितना था उतना से दोनों साइड में डिवाइड करने के लिए बोल रहा है, तो 9x बाई 9, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था, फिर 1/9 हो गया, 9 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो x इक्वल 1/9। उसके बाद का स्टेप कहता है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1 और 9 में 1 के अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो ये शो कर रहा है कि जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसका आंसर होगा x इक्वल 1/9। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 0.2 पर बार है,
सबसे पहले हम लोग x इक्वल मानते हैं, फिर बार को हम लोग हटा देते हैं, कम से कम 2 बार रिपीट करके इसको लिखते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप था कि हम लोग काउंट करते हैं कि कितना है, तो देख रहे हैं कि दशमलव के बाद केवल 2 है और एक ही पर एक रिंग है, तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10x इक्वल हो जाएगा 10 इंटू 0.222, दैट इम्प्लाइज 10x इक्वल टू हो जाएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट, हम लोग जितना मर्जी उतना बार 2 लिख सकते हैं, 2 लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं, और 10x इक्वल 2.22 जो फर्स्ट स्टेप में था उसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसके बाद जो फोर्थ स्टेप में जो हम लोग जो लिखना था उसको फर्स्ट स्टेप हटा देना है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से हम लोग हटा लेंगे। तो पहले हम लोग इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन 1 को लिखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग हटा देते हैं। तो 10x में से x अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x बच जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं 2 2 2 दिखाई दे रहा है, तो इधर दशमलव के बाद 0 0 हो जाएगा, और 2 में से 0 के अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग की इक्वेशन मिल गया 9x इक्वल 2। अगला स्टेप में बताया गया था कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे दोनों साइड में डिवाइड कर देना है। हम लोग दोनों साइड में डिवाइड कर देते हैं, तो 9x/9 और 2/9, तो 9 9 यहाँ पर कैंसिल हो गया, इक्वल है, इसलिए x इक्वल 2/9। और अगला स्टेप में बताया गया था कि जो भी हमको p/q के फॉर्म में मिलेगा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर 2/9 जो हो गया आंसर हो गया जब 0.2 बार को हम लोग रिलीज करते हैं। क्वेश्चन है सो दैट 1.2727 dot 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 equal 1.27 bar can be expressed in the form p/q, where p and q are integers and q is not equal to 0। क्वेश्चन है कि 1.27 को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जहाँ पर p एंड q जो है इंटीजर है और q जो है वह 0 के बराबर नहीं है। इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले जो भी दिया हुआ रहता है उसको हम लोग x के बराबर मानते हैं, तो लेट x इक्वल 1.27 पर बात दिया हुआ, इसको हम लोग ले लिए। इसको हम लोग देखते हैं कि प्योर रेकरिंग डेसिमल है। प्योर रेकरिंग कहते हैं दशमलव के बाद अगर जो भी डिजिट है और पूरा का पूरा डिजिट अगर रिपीट करता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि यह प्योर रेकरिंग एक्सपेंशन है। तो यह जो है प्योर रेकरिंग एक्सपेंशन है। x बराबर हम लोग ले लिए 1.27 पर बार है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1.2727 डॉट डॉट डॉट, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। फिर हम लोग काउंट करते हैं कि दशमलव के बाद कितना डिजिट है जिस पर
बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 डिजिट दिखाई दे रहा है कि बार है, तो यहाँ पर हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले में हम लोग देख रहे थे कि दशमलव के बाद 1 डिजिट केवल रिपीट कर रहा था, तो हम लोग 10 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे बोथ साइड को। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है और दोनों रिपीट कर रहा है, हम लोग 100 से उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहेंगे। तो 100 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा 100 इंटू 1.2727 डॉट डॉट डॉट। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 एक्स ही रह जाएगा और ए आपका हो जाएगा 127.2727 डॉट डॉट डॉट। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। 127.2727 उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। Subtracting equation 1 from equation 2, इक्वेशन 2 को हम लोग पहले लिख लेते हैं। फिर इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। इधर 7 से 7 0, 2 से 2 0, 7 से 7 0, 2 से 0 हो गया। 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा 126। और इस साइड में घटाएंगे 100x में से अगर x को माइनस करेंगे तो 99x होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 99x इक्वल 126। अब इसको कहते हैं कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर x से कोफिशिएंट 99 दिखाई दे रहा है, तो 99x बराबर बाई 99 इक्वल हो गया 126 बाई 99। तो x बराबर हो जाएगा 126 बाई 99। इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 6 3 9 है, मतलब 4 से डिविजिबल है। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपका आंसर हो गया। थैंक यू, द एंड।